एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस अकाउंटेंसी क्लास में क्लास 12th का जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है गुडविल। गुडविल के क्वेश्चनों को करने का टाइप्स अलग अलग है। क्वेश्चन में कुछ ना कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो डिफरेंट लगते हैं और हमसे क्वेश्चन नहीं होते। मैंने अपनी पिछली 2 वीडियो में सिर्फ गुडविल एक्सप्लेन करी कि गुडविल के कौन से क्वेश्चन जो इजिली होते हैं। आज मैं वो क्वेश्चन करूंगा जिसमें पार्टनर बिजनेस में आएगा तो सही, पर वो गुडविल की अमाउंट लेके नहीं आएगा। जब वो लेके नहीं आएगा तो हमें उधार करनी पड़ेगी उस पर, यानी क्रेडिट करनी पड़ेगी। ऐसी कौन सी कंडीशन है जब हम उसे क्रेडिट करते हैं और उसकी एंट्री क्या पास होती है। आइए हम इस वीडियो में देखते हैं। मैंने 2 क्वेश्चन डिफरेंट लिखे हुए हैं, इसीलिए ताकि आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने में ईजी हो इन दोनों क्वेश्चनों की हेल्प से। आइए, लिखा है A, B and C were partner in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:1। यानी पार्टनर है इसमें A, B, C। मैं लिख ले रहा हूं यहां पे A, B, C पार्टनर है। इनका रेशियो है 3:1, यानी इन तीनों का ऐड करिए तो इसका एडिशन आएगा 6। इसके बाद लिखा है दे एडमिट D into partnership with 1/4 sharing। जो न्यू पार्टनर है, न्यू पार्टनर, उसका नाम है D, पर वो आया हिस्से कितने हिस्से के लिए? 1/4। आगे लिखा है which he acquired from A and B in the ratio 2:1। यानी ये अपना हिस्सा किसके से ले रहा है? एक ए से, लिखा है यहां पे ए एंड बी, और दूसरा बी से। पर कितने हिस्से से ले रहा है? 2:1 में, तो 2 इसका है और 1 इसका है, इन 2/3 और 1/3। अब हमें निकालना शेयर्स, तो ए शेयर्स निकालेंगे। ए का शेयर, ए का शेयर है 3/6। ए ने अपने हिस्से में से उसे कितना दिया है? 1/4 का 2/3। ऐसे बी ने अपने हिस्से में से दिया उसे बी शेयर्स। बी का शेयर है 2/6 माइनस 1/4 इंटू 1/3, 1/4 इंटू 1/3। सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए 3/6 ऐसे लिखेंगे, आप इसे कट कर लो। 2 1 2, 2 2 4, तो 1 इंटू 1 1, 3 2 6, एलसीएम आएगा 6। 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2/6। क्लियर हो गया होगा? इसे सॉल्व करते हैं। 2/6 माइनस इसके इंटू कर लेंगे, 1 इंटू 1 4 3 12, तो एलसीएम आएगा 12। 6 2 12 और 2 2 4 माइनस 12 1 12 फंगेल इंटू 1 3/12। ये आ गया बी का। सी का शेयर देखते हैं हम लोग। सी का शेयर कितना है? 1/6, तो 1/6 लिख देंगे। और डी का शेयर कितना है? 1/4। इसके नीचे 6 है, इसके नीचे 12 है, 6 है और 4 है। सब का डिनोमिनेटर सेम करना चाहिए। इसे हम 2 से इंटू कर दें तो आ जाएगा 4/12। इसके 12 है, इसको 2 से इंटू करेंगे तो 2/12। इसको 3 से कर लेते हैं, 3/12। अगर मैं इसमें न्यू रेशो देखूं, न्यू रेशो देखिए, न्यू रेशो ए बी सी और डी का कितना है? ए का है 4, बी का 3, सी का 2 है और डी का भी 3। तो अपॉन आएगा 12, इनका एडिशन। पर ये तो मैंने निकाली है न्यू रेशो। लास्ट में लिखा है पास नेसेसरी जनरल एंट्री
एंड ऑल्सो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मैंने निकाल दिया वो, क्लियर हो गया। आगे लिखा है डी इज एडमिटेड द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 6 लाख। तो पूरे फर्म की जो गुडविल है वो कितनी है, 6 लाख। हाउएवर डी इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। पहले हम डी का हिस्सा भी तो देख ले कितना है, डीज शेयर ऑफ गुडविल। तो पूरे फर्म की गुडविल है 6 लाख रुपए, और जो नया पार्टनर आया वो कितने हिस्से के लिए आया है, 1/6 के लिए, तो आएगा 1.5 लाख रुपए। यानी 1.5 लाख वो लेके आएगा, पर वो ला नहीं पा रहा है। अगर हम किसी पर्सन से उधार करते हैं तो एंट्री बनती है, न्यू पार्टनर है ये, डीज करंट अकाउंट डेबिट टू, जिसने हिस्सा लिया है डी को, जिसने हिस्सा दिया है वही बांटेंगे। कितने कितने दिया है, ए एंड बी ने, तो ए लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल एडजस्टेड। पर अमाउंट कितनी गुडविल की, 1,50,000, पर वो किस रेशियो में एडजस्ट होगी, सेग्रीफाई रेशियो में। और वो कैसे निकलेगा, ओल्ड माइनस न्यू। पर क्योंकि मुझे पता है इन दोनों ने इतना इतना सेक्रीफाइस करा है, तो इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 1 लाख और 50,000। ये पूरा एक क्वेश्चन मैंने इसलिए एक्सप्लेन करा क्योंकि इसमें लिखा था अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो एंट्री बनती है न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। क्लियर हो गया। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में मैंने वो पॉइंट्स लिखे हैं जो इस क्वेश्चन में आपको अलग से पॉइंट सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। जैसे लिखा है पी क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस 2, 3, क्योंकि 2 पार्टनर है। आर और एस आर एडमिटेड एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया, यानी ये जो रेशियो दिया हुआ है ये ओल्ड रेशियो है और ये रेशियो जो है वो न्यू रेशियो है। इससे हम क्या निकाल लेंगे, सेक्रीफाई रेशियो। देखिए कैसे निकलेगा। आगे लिखा है गुडविल इज वैल्यूड 3 लाख, यानी पूरी फर्म की जो गुडविल है वो कितनी है, 3 लाख। कौन कौन आ रहा है, आर और एस, इन दोनों गुडविल निकाल लेते हैं हम लोग। आर्स गुडविल पता चल जाए हमें कि आर कितनी लेके आएगा। आर देखो पी क्यू है ना, ये रेशियो पी क्यू का होगा 3 और 4। पहले कौन है आर, तो आर का रेशियो कितना होगा 3 इंटू 3 लाख इंटू गुडविल इज वैल्यूड एट 3 लाख। पूरे फर्म की गुडविल है, पूरे फर्म की। पूरे फर्म में देखिए मैं लिख रहा हूं यहां पे पी क्यू आर एस, तो आर का कितना हिस्सा है 3, तो मैं लिख 3 अपॉन इसका टोटल 3 और 4 7 और 3 10 और 2 12 अपॉन 12। तो कैलकुलेशन करके आया 75,000। यानी आर जब भी बिजनेस में एडमिशन लेने आएगा साथ में 75,000 गुडविल लेके आएगा। ऐसे गुडविल लेके किसकी, एस की। देखिएगा एस शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू, गुडविल के अमाउंट है 3 लाख इंटू लास्ट हिस्सा एस का है 2 अपॉन 12 1 जा 5 सॉरी 6 6 5 30, यानी 50,000 गुडविल कौन लेके आएगा, एस लाएगा। पर देखिए लिखा है आर ब्रिंग रिक्वायर्ड गुडविल एंड ₹2 लाख कैश फॉर कैपिटल। तो यानी आर क्या कहलाया,
तो आर की जो एंट्री बन रही है वो आर की बन रही है, मैं लिख ले रहा हूं यहां पे छोटा छोटा, ये आर की एंट्री बना रहा हूं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट, और साथ में क्या लाया वो, प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट बीइंग कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट इन। देखिए कैपिटल कितनी लाया, आर ब्रिंग रिक्वायर्ड गुडविल एंड ₹2 लाख कैश फॉर कैपिटल। तो कैपिटल की अमाउंट कितनी है 2 लाख, पर जो गुडविल की अमाउंट है वो कितनी है, देखिए आर की मैंने पहले कैलकुलेट कर ली, कितनी है 75,000। तो 75,000 लिख दिया हमने, तो टोटल अमाउंट कितनी आ गई 2,75,000। क्लियर हो गया। ये जो गुडविल है ये कौन कौन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड पार्टनर। अब बात आई एस की, एस ब्रिंग ₹1 लाख कैश लाया एंड मोटर व्हीकल्स लाया कितने की 80,000, तो वो भी लाया कैश। तो बैंक अकाउंट डेबिट पैसा लाया वो कितना, अंदर लिखा हूं मैं 1 लाख, और मोटर व्हीकल कितनी लाया वो, मोटर व्हीकल्स अकाउंट डेबिट वो कितने की है, देखिए लिखा है 80,000 की। और ये सब पैसे किसके हैं, टू, ये एस की एंट्री हो रही है, एस कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। पर मुझे इसकी गुडविल की अमाउंट पता है वो कितनी लाएगा एस, देखिए मैंने यहां कैलकुलेट करी थी, एस कितनी अमाउंट लेके आएगा 50,000। तो 50,000 वो कैपिटल लाएगा, सॉरी गुडविल लाएगा, तो वो कैश बढ़ जाएगा। तो टोटल कैश कितना लाएगा वो अमाउंट 1,50,000। ध्यान सुन लीजिए, लिखा एस ब्रिंग इन कैश ₹1 लाख, वो 1 लाख कैश लाया, क्लियर हो गया। और साथ में 50,000 क्या लगा है वो गुडविल, तो 50,000 कैश और ऐड हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 150। मोटर व्हीकल्स कितने की है 80 की। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो इसका एडिशन आएगा 2,30,000 में से 50 माइनस करिए तो आ जाएगा 1,80,000। वो किस चीज के हैं, कैपिटल के। बीइंग एस कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट इन। अब ध्यान से देखिएगा, एक तो ये गुडविल है और एक गुडविल ये है, दोनों ही गुडविल जो लाया है पार्टनर वो कौन कौन बांटेंगे, जो बिजनेस चला रहे थे पी और क्यू। तो एंट्री जो पास होगी वो यहां बना दो, मैं छोटा सा कॉलम बना रहा हूं डेट का, जो कैलकुलेशन मेरे पास लिखी हुई है। तो एंट्री बनेगी प्रीमियम ऑफ गुडविल, प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट कितनी होगी 50 ये और 75 ये, तो टोटल होगी 1,25,000 रुपए। और ये गुडविल कौन कौन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो पार्टनर ओल्ड है पी और क्यू। पी इज कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूट। पर देखिए ये बढ़ेगा कितना, ये है कितनी 1,25,000 रुपए। 1,25,000 बटे किस रेशो में, सेक्रीफाई रेशो में। और देखिए मैं निकालूंगा सेक्रीफाई रेशो यहां पे, उसका फॉर्मूला होता है सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू उसका ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ओल्ड रेशो कितना है, ये लिखा ओल्ड रेशो 2 और 3। 2 किसका है, पी का, तो लिखते रहो। देखिए
P का शेयर 2 और Q का शेयर कितना है 3। 2 3 क्लियर हो गया यहां से। अब 2/5 और 3/5 हो गया, माइनस न्यू रेशो कितना है 3 और 4। 3 किसका है और उसका 4 है, और अपॉन में क्या आएगा 12। 12 कहां से आएगा, इसका एडिशन। क्लियर हो गया होगा। अब एल्स आपको कैलकुलेशन करनी आती है सबको। 12 5 जा 60, 12 2 जा 24 माइनस 5 3 जा 15, तो बचा 9/16। इसका वैल्यू 60 आ जाएगा। 12 3 जा 36 माइनस 4 5 जा 20 इजिकल टू 16/60, तो रेशो आया 9:16, और इसका एडिशन हो जाएगा 25/25/25, यानी 1,25,000 इसी रेशो बटेंगे। तो अगर मैं इसे कट करूं, यहां पे कट कर दिखा रहा हूं आपको मैं, 1,25,000 इंटू 9/25, 5 टाइम्स आएगा, 5,000 इंटू 9 45,000, और इसमें से ये माइनस कर दीजिए तो दूसरे का आ जाएगा 80,000। मैंने अपनी इस वीडियो में आपको वो पॉइंट्स क्लियर करे हैं जब पार्टनर एसेट लाता है उसकी क्या एंट्री पास होती है, क्योंकि एसेट्स वो दे रहा है, क्योंकि वो कैश लेके नहीं आ रहा कैपिटल के लिए। अगर ये आपको दोनों क्वेश्चन मेरे क्लियर हो गए हों तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।